Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल। तो काफ़ी वक्त से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई आप एक इस PNMM वाले को एक्सपोज करो। अब यार मैं कोई अरविंद केजरीवाल तो हूँ नहीं कि हर बार स्टिंग ऑपरेशन करता रहूँगा, है ना। बट ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अवेयर था। मैं आलोक भाई से भी बात हुई थी मेरी इस बात पे। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तान में जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रिएक्शन चैनल हैं, ये या तो ये दो ही चीज़ें, या तो ये प्रोपागेंडा करते हैं लोगों को सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करने का, या नहीं तो ये गधे हैं। और मुझे लगता है कि ये गधे हैं और बस गधे हैं, इनको कोई इन्फ्लुएंस करना नहीं आता। ये मुझे लगता है कि अपने मोहल्ले के बराबर के कुत्ते को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट माय थिंकिंग इज एक्चुअली। ये गधे हैं, ये बस वीडियो खोलते हैं और उस पर रिएक्शन दे देते हैं। इनको न सर से मतलब, न पैर से मतलब, न किसी चीज़ से मतलब है। इनको बस मतलब है कि आओ बैठो, रिएक्शन लो, चले जाओ। इसका नाम आई गेस फारिस है। इसकी एक वीडियो है मलाला के ऊपर जो हिजाब कंट्रोवर्सी है। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हिजाब जो है वो हमारा इंटरनल मैटर है, इंडिया के अंदर इशू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो इनका तो ओपिनियन वैसे भी मैटर नहीं करता है। जस्ट बिकॉज कि ये लोग मुस्लिम हैं, इसका मतलब इनको कोई राइट नहीं मिला है कि ये इंडिया की चीज़ों में इंटरफेयर करें। वो इन हमारा पर्सनल मैटर है, वो हमारा इंटरनल मैटर है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो भी हो, किसी भी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये फारिस जो है भाई साहब, चल के इनकी वीडियो हम देखते हैं और वो जो बातें इसने बोली है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके आगे मैं बढ़ूँ, मैं बताऊँ कि इस पे मैंने बहुत पहले भी एक एक्सपोज किया था। बेसिकली इस लाइक अ रोस्टिंग जो मैंने बहुत पहले किया था, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। बस यही है। और एक और चैनल है जिसका नाम है रोस्ट एंड रिएक्ट, वो भी अच्छी वीडियो बनाता है, आप उसकी भी वीडियो जाके देख सकते हो। उसने अभी रिसेंटली इस पे एक वीडियो कवर किया था, तो यू कैन गो एंड वॉच हिज चैनल एज वेल। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। और जहाँ तक बात रही फ़ारूक की, तो फ़ारूक को मैंने नहीं छोड़ा है। फ़ारूक की वीडियो मैं कल लाऊंगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि फ़ारूक जो है अब बहुत शांत हो गया है। अब वो अपनी वीडियोस पे सोच समझ के बोलता है, बहुत ज़्यादा। फ़ारूक जो है बहुत सोच समझ के बोलता है अब। वो ट्विटर पे अब बिल्कुल ऐसी कोई बातें नहीं लिख रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया है। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। ओके ओके, कूल बॉयज, मूव। मैंने उस पर नज़र रखी हुई है, चाहे ट्विटर हो, चाहे उसके यूट्यूब के वीडियोस के स्टेटमेंट हो। जहां वो उल्टा बोलेगा, तुम्हारा भाई यहाँ बैठा हुआ है उसको, उसकी टांग खींचने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने पहले की वीडियो से बोला उसको माफ़ कर दिया गया, नहीं। उसने अपनी एक वीडियो में बोला था कि मेरे पास 750 वीडियोज़ है चैनल पे। तो 750 वीडियोज़ जो स्टार्टिंग, जो अभी इसके रिसेंट डाली है, मैं वहाँ से गिनती शुरू करूँगा और इसके एंड तक जाऊँगा। और हर उस वीडियो में जिसने इसने फालतू चीज़ें बोली, मैं उसको कवर करता रहूँगा। पर यह कि मैं उसे कवर करने का पेस थोड़ा स्लो कर दूँगा। मैं 2 हफ्ते में या 2-3 हफ्ते में एक वीडियो डालूँगा। पर अगर इसने कोई ऐसी बात बोली तो पूरा हफ्ता निकाल के मैं ग्रिल कर दूँगा। सिंपल सी बात है। तो ये रहा फ़ारूक के लिए। आई एम प्रीटी श्योर कि फ़ारूक भी वीडियो देखेगा ही। चले फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो फारिस है, जो आई थिंक मैंने सुना ये बिरयानी भी बेचता है, तो देखते हैं कि भाई साहब बिरयानी के साथ ये क्या क्या बेच रहे हैं, अपना क्या क्या है। एनीवे, लेट्स गो एंड वॉच दिस। यार ये मैं क्लियर कर दूं, मुझे पता है स्कूल्स में हो रहा है, ठीक है। और कल मैं एक बात कर रहा था कि कोई बिकनी पहनना जा रहा है या कोई चीज़ पहनना जा रहा है, ऑब्वियसली स्कूल में नहीं वो चीज़ होती। मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मैं इन जनरल वे उसको कहना चाह रहा था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है ना उस चीज़ का, उसको मैं कहना ऑब्वियसली। यार वो तो मैं तो आपको पता है वैसे ही
बड़ा इन चीज़ों के वो हूँ, तो मेरा सिर्फ समझाने के गर्ज से था वो कि कोई मतलब पॉइंट ये है कि कोई भी जो पहनना चाहे, ऑब्वियसली स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। करते आगे बात, जरा पूरी वीडियो देखें क्या है। भाई ताली बजा दो, बहुत बड़ी बात बोली है इसने। एक ऐसा पॉइंट इन्होंने वीडियो के बीच में डाला जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था ना, किस वजह से लिखते हैं, सिर्फ उसका रीजन बता रहा हूँ कि मैं कोई इधर उधर नहीं, न्यूट्रल बात है कर रहा हूँ कि शायद किसी को ना पता हो ना कि क्यों लिखा है जिन्ना वाज राइट। दो को, एक तो टू नेशन थ्योरी थी, दूसरा उन्होंने कहा था कि जो उधर के मुसलमान होंगे उनको ना सारी जिंदगी यही रियलाइज कराने में लग जाएगा कि हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं। ये भी उनका एक पार्ट था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इसको लिखते हैं। मैं ये आपको सिर्फ एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, कोई मैं ये मेरा किसी को लेट डाउन करना या वो चीज़ नहीं है कि वो बड़ी जी सही होगी चीज़। मुझे पता है स्कूल्स में ये शो भी आया है, ये पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है, मैं इस चीज़ पे बहुत क्लियर हूँ, ठीक है। और हकीकत टीवी का भी सारे शुरू का देख कर छोड़ देते हैं, एंड पे देखा करो। मैंने उसको कंडेम किया कि ये गलत प्रोपेगेंडा करता है, बोला मैंने उधर, लेकिन वो एंड पे क्यों जाता ही नहीं है, वो पिछली कहानी देख कर आगे कॉमेंट करके चले जाते हैं। यार तो देखा तो करो, ये चैनल बड़ा, मैं इधर उधर नहीं बीच की देख रहे होते हैं हम चीज, क्या है ये प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो। एनीवे तो यहाँ पे इसने कही कि जो जिन्ना ने कहा था टू नेशन थ्योरी, और दूसरी चीज़ की इंडिया के मुसलमानों को बस ये प्रूफ करने में ही समय चला जाएगा कि हम एक नेशनलिस्ट हैं और हम देश से प्यार करते हैं। ये सरासर मैंने कहा कि बगैर बेसलेस बात है, बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। देखो आप प्रूफ वो उस चीज़ को करते हो जो आपके दिल में नहीं होता है। अगर आपके दिल में देशभक्ति है तो आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है फारिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लव योर कंट्री यू डोंट हैव टू प्रूव एनीवन, मतलब यार सॉरी यार इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आपको प्रूफ दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको समझना इतना मुश्किल है। इंडिया के अंदर कोई भी मुसलमान अपना प्रूफ नहीं कराता कि वो अपने देश से कितना प्यार करता है। तो अगर मान लो जिन्ना ने वो चीज़ कही भी है तो बिल्कुल चूतिया वाली बातें करी थी, क्योंकि जिन्ना के मुंह से ये बात तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, बिल्कुल भी जायज़ नहीं देती उसके लिए बोलना। जो इंसान खुद मुल्क का बंटवारा कर रहा है मज़हब के नाम पे, और वो ये कह रहा है कि मैंने मज़हब के नाम पे मुल्क को बांट दिया, पर उस तरफ के जो लोग हैं मुसलमान उनको ये सारी ज़िंदगी बिताने में चली जाएगी कि वो नेशनलिस्ट हैं या नहीं है, वो देश को प्यार करते हैं या नहीं है। तुम बताओगे, तुम इतने साल रहे देश की आज़ादी और हर चीज़ में, साले तुम उस देश के नहीं हुए, तुम सजेशन दोगे कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो देश से प्यार करते हैं नहीं करते हैं। तो वही बात हो गई ना, एक दोगला इंसान बताएगा कि सामने वाला अच्छा है कि बुरा है। तो दैट्स द होल ऑफ द स्टोरी। तो भाई साहब, जिन्ना क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही किसी मुसलमानों को फ़र्क पड़ता है। इंडिया के मुसलमानों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है जिन्ना क्या सोचता था नहीं सोचता है। जिन्ना आप लोगों की सरदर्दी है और आप लोग ही संभालिए, हमारी सरदर्दी नहीं है भाई। और इंडिया के मुसलमानों को कभी अपनी नेशनलिटी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको सच में प्रूफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा फारिस भाई, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि आखिर एक हिंदुस्तानी जो होता है ना वो हिंदुस्तानी होता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, आपने कहा कि मुसलमान के उधर को प्रूफ करने में वक्त लग जाएगा। देखिए, एक पाकिस्तान के अंदर एक पठान होता है, ये होता है, वो होता है, हज़ारा होता है, फलाना ढमाका ढमाका। इंडिया के अंदर ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना यहूदी, ना क्रिश्चियन। इंडिया के अंदर हर कोई हिंदुस्तानी होता है, हर कोई भारतीय होता है। इसको समझने में आपकी कई पीढ़ियां बीत जाएंगी और आप नहीं समझ पाओगे। ये आपके समझ के बाहर की चीज़ है। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप बिरयानी बेचने पे ध्यान दें, ठीक है। चले फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी बात, तो ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में तो ऐसे कोई वीडियोस भी नहीं है इतनी, तो उसका इतना वो हो जाता है लादगी की तहरीक चल रही है और ये है वो है। प्रोटेस्ट एक पीछे हुआ है, वो
जमात इस्लामी वालों ने किया, वो उनसे बात हो गई, वो चले गए, घर चले गए, और उधर कोई चीज़ ही नहीं थी, उसके अलावा कोई हुई नहीं चीज़, ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये स्कूल्स में ही हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये दोनों कर रहे होते हैं। बात ये है, ये दोनों कर रहे होते हैं, या तो दोनों रुक जाएं, दोनों मीडिया हाउसेस जो हैं वो इस पे तैयार करेंगे, यार ये अपनी चीज़ करेंगे, होनी नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वो एक इधर की चीज़ को बहुत बड़ा बढ़ा के करते हैं, ये वाले उधर की चीज़ को बहुत बढ़ा के करते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्टो वो कल मैं देख रहा था, काफ़ी उसमें फैल गया है, ठीक है। इसका खतरा बहुत है, ये मैंने आपको पीछे भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। ये जो प्रशांत भाई ने भी बीच में वही चीज़ रिपीट की है, ये बेसिकली यार ये एक उसमें कनेक्शन है ना एक इसका, इसको मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। ये मेरे ख्याल से स्कूल के ड्रेस के अंदर ही उन्होंने हिजाब उनको दिया हुआ है। आप ये देखें जरा, स्कूल के ड्रेस के कलर के ही करते हैं बेसिकली। तो असल में उन्होंने अपने आप को कवर करना है, जो नहीं चाहते फेस नजर आए या कोई चीज नजर आए। और इसमें एक सबसे जो अजीब सवाल है ना, जो इस पूरे सिनेरियो में जो भी हो रहा है, कि वो जो पहले तो नहीं करती थी अब क्यों करती है। बंदा पहले शराब पीता था अब क्यों नहीं पीता, बंदा पहले नहीं पढ़ता था अब क्यों पढ़ता है। ये कोई सवाल है, सबसे स्टूपिड सवाल मुझे ये वाला लग रहा है पूरे सिनेरियो के अंदर। बंदा बदल जाता है, कोई बुराई से अच्छाई की तरफ चला जाता है, कोई अच्छाई से बुराई की तरफ चला जाता है। इस पे कोई टाइम लगता है बदलने में? ज्यादा है ये। नहीं टाइम लगता, उसका जब दिल है ना उसका, उसने जब कोई चीज दिल की है उसने वो चीज कर लेनी है। ये सबसे स्टूपिड सवाल है कि वो पहले नहीं करती थी अब तो करती है, पहले अब क्यों करती है। मतलब ये क्या बात है, पहले वो 2 रोटियां खाता था अब 1 क्यों खाता है। ये सवाल है, ये सोचना कि ये क्या सवाल है। कोई किसी कहीं बदल गया उसको हिदायत में लगी बदल गया, जिसको नहीं हिदायत मिली वो कहीं और चला गया। ये ऐसे ही है, अपने अंदर देखकर जरा सोचा करें ना कि हम क्या चीज है जो पहले करते थे अब नहीं कर रहे। तो वो आप लोग अपने आप को नहीं देखते, अपने गिरबान में नहीं देखते। वो ऐसे सबसे स्टूपिड सवाल है ये वाला, जो मुझे पूरे सिनेरियो में अभी तक लगा है कि पहले तो नहीं करती थी अब करती है, ठीक है। कोई पहले भगवा कलर नहीं पहनता था अब पहनना शुरू हो गया, तो उसको मना कर दे, नहीं पहनो। जिसका जब दिल कर रहा है वो कर ले। किसी का दिल कर रहा है मंदिर जाने का, कभी सारी जिंदगी नहीं गया, कभी उसका दिल कर रहा है, बहुत परेशान है, मंदिर चला गया तो चला जाए। अब वो उसको पूछने लग जाए तो कभी सारी जिंदगी मंदिर नहीं आया, तो क्यों आया मंदिर। अबे चुप हो जा। ये है का सवाल, सबसे स्टूपिड सवाल है ये। चलो एनीवे, फारिस ने यहाँ पे 2 सवाल करे हैं। एक तो बहुत ही अपसर्ड सवाल है, वो है कि पहले की बलोच में कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फारिस, पता नहीं तुम ट्विटर पे हो कि नहीं हो। अगर ट्विटर पे हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें बलोच की वीडियो भेजूंगा। दूसरा सवाल इसने ये करा है कि मर्जी है, पहनना चाहे पहने, नहीं पहनना चाहे मत पहने, पहले नहीं पहनती थी अब पहनती थी। सबसे स्टूपिड सवाल है, सबसे गधों वाला सवाल है। पहली बात कि फारिस का ये सवाल पूछना ही सबसे बड़ा सवाल है। इतना दिमाग लगा दिया इसने पूछने के लिए, बहुत बड़ी बात है भाई। और फारिस, मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि फारिस हमेशा कैप पहनता है, हैट, तो इसका दिमाग ना एक्सपैंड नहीं कर पाता है। तो ये हैट उतारे और इसका दिमाग जो है और एक्सपैंड करेगा। फारिस, ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, मेरा तो एक्सपैंड कर चुका है, तुम भी ये कोशिश करो, हैट उतारो, दिमाग एक्सपैंड करेगा बहुत ज़्यादा। तो पहला मैं बलोच का एक बताना चाहता हूँ कि बलोच की मैं अभी तक 4 वीडियोस देख चुका हूँ इन 2-3 दिनों में, फारिस के लिए स्पेशली। मैं उस वीडियो को यहाँ पे नहीं चला सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। बलोच के अंदर 2 बलोचों को पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा मार रही थी, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बलोच के अंदर मैंने एक और वीडियो देखी थी जहाँ पे जो बलोच की जो लोग थे वहाँ पे उनको लेटा के आर्मी वालों ने गोलियाँ मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि जाहिर सी बात है बलोच के लोग हैं, बलोच के एक कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। ह्यूमन राइट्स को हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं पता यार। तो फारिस भाई आप गूगल कर लेना इसको। और जो एक और मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पे बलोच के अंदर एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करा के शादी करा दी गई। तो फारिस भाई, ये सारी चीज़ें मैंने 2-3 दिनों में देख लिया। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अपनी आंखें खुली रखते हैं तो हमको नहीं देखने के बावजूद भी हम बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं।
अगर आपने अपनी आंखें बंद करी हुई हैं बलोच की तरफ और आंखें खुली हुई हैं कश्मीर की तरफ, तो आपको बलोच की चीज़ें दिखेंगी नहीं। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी आंखें खोलनी है, मन खोलना है, सोच खोलना है। तो अगर आप दो चीज़ ढूंढ रहे होंगे तो आपको 10 चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एनीवे, दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई जिसका जो मन करना है करे। सबसे बेवकूफ़ी वाला स्टूपिड सवाल लगा, जैसे ये बोल रहे थे कि पहले पहन नहीं पहनती थी अब पहनती है। अरे चाचा, सवाल राइट टू चॉइस का नहीं है, राइट टू ड्रेस का नहीं है, वो बिल्कुल उनकी मर्जी है। पर फारिस भाई, अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे एम्बेसी में, और एम्बेसी वाला कहेगा कि भाई अपना पासपोर्ट दिखाओ, और आप कहोगे मैं नहीं दिखाऊंगा भाई मेरी मर्जी है, तो क्या वो आपको जाने देगा? पिछवाड़े में इतना डंडा मारेगा ना, लाल कर देगा, सूद देगा आपको, और लाइफ टाइम के लिए बैन कर देगा। जी हाँ। अगर आप क्या फ्लाइट के अंदर जाओगे, अगर आपको किसी से बहस करनी होगी और एयर होस्टेस बोलेगी भाई ना करो, तो आप क्या करोगे? आपको लाइफ टाइम के लिए फ्लाइट के अंदर बैन कर दिया जाएगा एयर ट्रैवल करने से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर इंस्टीट्यूशन में एक अपना कानून होता है, एक एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको फॉलो करना होता है ना फारिस भाई। तो जो ये कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे एक अपना कानून होता है। अरे भाई, आपको घर में बिकनी में पहनना है, जो आपने कहा आप नहीं देख सकते क्योंकि आप बड़े इस्लामिक हैं, तो चलो ठीक है भाई, इस्लामिक होने के बावजूद भी इतना रिएक्शन देते हैं, तो भैया ये रिएक्शन क्यों दे रहे हो आप? ये तो शरिया लॉ के कानून के अंदर में नहीं आता है ना। अगर आप एक अच्छे मुसलमान हो तो आप ये यूट्यूब खोल के क्यों बैठे हो? अपनी शर्मगाह की हिफाजत क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपको इतनी औरतें देख रही हैं, सब देख रहे हैं, गैर औरतें देख रही हैं जो कि आपके रिश्ते में नहीं आती, तो आप तो गुनाह कर रहे हो। तो अगर आपके इस्लाम इतना ही करीबी है तो आप बना क्यों रहे हो ये चैनल, ये वीडियोस क्यों बना रहे हो आप? नहीं बनाना चाहिए ना। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि मर्जी आप करो अपनी पब्लिक जगहों पे जहाँ पे आपको राइट है। पर अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, चाहे वो कॉलेज हो या आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि एक पर्टिकुलर बॉडी लॉज रेगुलेट करती है, तो जो भी उनका लॉ होगा, जो भी उनका कानून होगा, वो सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए मान्य होगा। आप समझ रहे हैं? आप देखिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, पर अगर आपको समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो बस आप बिरयानी बेचते रहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। इतना समझ लीजिए कि हर जगह पे, मान लीजिए कि मैं आपके घर पे आता हूँ, और आपके घर पे आने के बाद जहाँ पे कुरान रखी है या अल्लाह लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं गणेश जी रख के वहाँ पे पूजा करना शुरू कर दूँ, क्या आप मानिएगा इस चीज़ को? नहीं मानिएगा, जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा, क्योंकि क्यों? आपकी प्रॉपर्टी है तो चलो मुझे मानना पड़ेगा, और आपकी प्रॉपर्टी है तो अब वही चीज़ होगी जो आप चाहोगे, तो यानी कि आपका कानून फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट, अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो या स्कूल में, तो वो कॉलेज कोई और ओन करता है, खरीदा हुआ है, उसका ओनर है कोई, उसने वो कानून बनाया हुआ है, तो उस लड़कियों को वो कानून फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो पहले नहीं पहनती थी तो वो अभी भी नहीं पहन सकती हैं। कॉलेज का, स्कूल का एक यूनिफॉर्म है, एक डेकोरम है जो कि आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सवाल ही आपको पूछना, ये सबसे गधों वाला सवाल था। मैं मानता हूँ कि आपने जो इतना एफर्ट लेके ये सवाल किया, इट वाज वन ऑफ द डम्बेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर हर्ड ऑफ दिस। ठीक है, ये जो ओलंपिक्स में भी बहुत सारी औरतें हिजाब वाली पहन के चली जाती है ना, मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि इनको पार्टिसिपेट ही नहीं करने देना चाहिए। अगर आपके लिए मजहब ऊपर है तो फिर आप पार्टिसिपेट मत करो, और अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप फिर जो लॉ कानून है उसकी आप इज्जत करो। एक कानून जो होता है सारे लोगों को, सारे अलग अलग मजहब के लोगों को एक दायरे यानी कि एक इक्वल स्टेज पे लाके खड़ा करता है। फिर आप कहते हो नहीं मुझे बुर्का पहनना है, तो भाई आपको बुर्का पहनना है, आप घर पे पहनो। फारिस भाई के लिए मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो स्कूल वालों ने उन लड़कियों को एक ऑफर किया कि आप एक काम करो, ये हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये पॉलिटिसाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई नो आपकी क्लासेस मिस हो रही हैं, अगर आप चाहो तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, आप घर में बैठ के पढ़ो, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे हम आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये टॉपिक थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। उन लड़कियों ने वही प्रेफर नहीं करा फारिस भाई। तो अब यहाँ पे लड़कियों की हरामी बनती है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, आपको समझना ज़रूरी है। बट मैं आपको ओवरऑल ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर जगह का एक अपना कानून है, और उस कानून को फॉलो करना ज़रूरी है। इस चीज़ को भी समझने में आपको बहुत पीढ़ियाँ बीत जाए,
बहुत पीढ़ियां बीत जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक लॉलेस कंट्री है, यानी कि बेगैर कानून की कंट्री है, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मर सकता है। और आप कहेंगे ये तो गधे वाली बातें कर रहा है, पिछले एक हफ्ते में 4 लोगों को ब्लास्फेमी के नाम पे मार दिया। ब्लास्फेमी यानी कि मजहब की तौहीन करने पे उनको जान से मार दिया। तो आपका मुल्क जो है एक गैर कानूनी या लॉलेस, लॉलेस कंट्री को क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लॉलेस को क्या कहेंगे, जो ऐसा मुल्क जहाँ पे कानून नहीं है, पर आपके यहाँ तो है पर वो नाम का कानून है। तो आपके लिए समझना बहुत ही दूर की बात है, इसीलिए एक ये हिंदुस्तानी मुसलमान ही समझ सकता है, आप जैसे लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, तो जिन्ना ने जो कहा था कि इंडिया के मुसलमानों को ये प्रूफ करने में लग जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इंडिया के मुसलमान जानते हैं कि हमारा भला क्या है और हम अपना भला खुद देख सकते हैं। आप बस रिएक्शन दीजिए और फालतू की बातें उगलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो। और यार इसमें पता क्या, इसमें सिर्फ जो स्कूल का ड्रेस है ना, वो नीचे सबने स्कूल का ड्रेस पहने हुए हैं, सारों ने नीचे स्कूल का ड्रेस पहने हुए हैं, उसकी कलर का ही कर दें, उसके ऊपर वो बैज लगा दें, इस तरह का अलाउ कर दें। जस्ट जितने भी मजहब, यार कोई वो जो भगवा कलर पहनना चाहता है पहने यार, उसमें किसमें क्या है, इसकी ये कोई ऐसा इशू नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो फिर वो जो पग पहन के आते हैं सिख, वो भी फिर बंद हो। अच्छा, फारिस ने बहुत अच्छा सवाल करा है कि जो लोग पग पहन के आते हैं तो फिर वो ही बंद हो। मुझे भी एक टाइम पे लगा कि यार एक तो ये होना चाहिए कि अगर पग पहन के क्यों आ रहे हैं, एक टाइम पे मेरे मन में भी सवाल आया ये। पर इसका आंसर ये था कि जब हम पग पहनते हैं, देखो मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ दिल्ली में, वहाँ पे कोई पग भी पहन के आ रहा है, कोई मतलब सर ढक के भी आ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा स्कूल काफ़ी वैसा था, और इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और एक एग्जाम्पल बना हूँ सबके लिए, कि आप लोग भी कहते हैं कि भाई बड़ा खतरनाक हमारे हमारे देश का एक मुसलमान लड़का बैठ के रिएक्शन दे रहा है और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं वैसे स्कूल से भी निकला हूँ, मेरे स्कूल का भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ, मुझे वो माहौल मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपका स्कूल किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को पसंद नहीं करता तो आप सारे रिलीजियस चीज़ों को बैंड कर दो। ठीक है, अगर आपका करता है तो बिल्कुल डेफिनेटली हर चीज़ एक्सेप्ट करो, वो डिपेंड करना चाहिए कि क्या स्कूल की पॉलिसीज़ हैं, क्या उनका कानून है। अगर वो करता है तो सबको अलाउ करे, नहीं करता तो किसी को अलाउ नहीं करे, सिंपल सी बात है। पर यहाँ पे जो ये क्वेश्चन ये रेस कर रहे हैं कि पग भी बंद कर देना चाहिए, देखो पग और पूरे फेस कवरिंग में दो डिफरेंस आ जाता है। पग में उनका सर कवर होता है, फेस कवर नहीं होता है, जिसमें सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं होता है, चीज़ें विजिबल होती है, यू कैन एक्चुअली सी द इंडिविजुअल। इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ चलो ये बंदा है, ये बलविंदर है, ये महेंद्र है, जो भी है। पर जो लड़कियां पूरा कवर कर लेती हैं, इसमें आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। अगर सिर्फ सर कवर करना है, बदन कवर करना है, आप बिल्कुल करो, जैसे नकाब होता है, नकाब पहन लो पर आप चेहरा नहीं ढक सकते। तो यहाँ पे इश्यू आता है चेहरे का, आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है, जो कि पग में इश्यू नहीं होता है। इवन दो कि मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप रिलीजियस फ्री बनाना चाहते हो तो लेट देम प्रैक्टिस वट एवर दे वांट टू प्रैक्टिस। अगर आप बिल्कुल अगेंस्ट हो तो डोंट लेट एनीबॉडी प्रैक्टिस एनीथिंग। ठीक है, पर यहाँ पे पग का इश्यू मैं समझाना चाह रहा था फारिस के लिए स्पेशली, कि देखो जैसे कि फारिस, अगर मैंने इसको सर पे रखा तो मेरा सर कवर होगा, पर तुम चेहरे से देख लोगे कि आज जो मैं रोस्ट कर रहा हूँ उसका नाम आतिफ इकबाल है। मान लो कि मैं ऐसे बुरखा लगा के करता तो तुमको समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए तुम्हारा रोस्ट हो रहा होता, तुमको पता नहीं चलता कि साला ये रोस्ट कर कौन रहा है, ना इसका चेहरा हमको दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, कर कौन रहा है साला रोस्ट। इसीलिए आई होप कि तुम समझ गए होगे। एनीवे लेट्स गो। वो क्या है, ये अजीब रफड़ वाली बात है ना। स्कूल वाले अपने जो आप कह लो यूनिफॉर्म कोड है ना, उसके अंदर जो ये चाहता है उधर ऑप्शन रख दें यार, जो पहनना जिसने होगा पहन लेगा, जिसने नहीं पहनना नहीं पहनेगा। अगेन फारिस, मैंने आपको समझाया कि हर स्कूल हर कॉलेजेस एक अपना कानून बना सकते हैं, और काफ़ी कॉलेजेस और स्कूल्स में एक फॉर्म भी आता है जिसके पॉलिसीज़ के अंदर लिखा होता है कि आप ऐसे रिलीजियस गारमेंट नहीं पहन सकते हैं। तो जब आप उसको साइन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे स्कूल में नहीं था पर काफ़ी इंस्टीट्यूशन में होता है, तो अगर आप वो साइन कर देते हो तो आप बंद जाते हो उस कानून में। तो आप अगर पहनते हो तो कॉलेज और स्कूल पे राइट है कि वो आपको मना कर सकता है कि देखो भाई वो चीज़ें अलाउड नहीं है एंड यू कैन नॉट वेयर इट।
सिंपल सी बात है। एनीवे इससे कोई रिलीजन का या उसका डायलॉग नहीं, इसके उनका कवर आपको इसको करना है बस, उन्होंने अपने आप को वो नहीं जो शो करना चाहता। आप देखे ना कि ये क्या है उसमें, मतलब कि ये अजीब सी एक चीज है ना यार। मुन्नी बदनाम हुई, वो बैन नहीं हो रहा, वो देखो देखा नहीं जाता। वो कितनी फिल्में हैं जो देखी नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई मर्जी है पहनने की, मैंने पहले ही समझा चुका हूँ, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। यहाँ पे कह रहे हैं मुन्नी बदनाम हुई, वो तो देखा नहीं जाता पर चल रहा है। बहुत सारी फिल्में देखी नहीं जाती पर चल रहा है। एनीवे भाई साहब, फिल्में इसलिए नहीं बनाई जाती ताकि आपको अच्छी लगे या नहीं लगे। फिल्में बनती हैं, जिनको देखना होता है देखते हैं, जिनको नहीं देखना होता है नहीं देखते हैं। जाहिर सी बात है, आप ऐसे मुल्क से आते हैं जहाँ के खुद के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, यानी कि आपके क्या कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि भाई औरतों का बलात्कार तो होगा अगर वो अच्छे कपड़े या ढंग के कपड़े या कवर करके नहीं पहनेंगी। तो सर आपसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। जहाँ का खुद का वजीर आज़म ही कहते हैं ना, आई गेस, जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ही कहता हो कि भाई औरतों तभी सेफ रहेंगी जब औरतें ढक के रहेंगी, कवर करके रहेंगी। तो एनीवे फारिस भाई, ये आपके मुंह से सुनना कोई शॉकिंग नहीं है, क्योंकि आप ऐसे मुल्क में ही रहे हो, इसीलिए यू हैव लिव इन दैट कंट्री, जिसकी वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक कटोरे के अंदर ही लटका हुआ है, कटोरे से बाहर नहीं निकल रहा है। तो वो आपको समझ भी नहीं आएगा। एनीवे वो उन पे बैन नहीं है, वो क्या है, उन पे बैन नहीं है। वो फैमिली के साथ बंदा इतना एम्बैरस हो रहा होता है, देख नहीं सकता। मैं हम तो इधर तो खैर कभी देखी नहीं ऐसी चीज, मतलब कि बच्चों का मैं कभी भी नहीं देखता हूँ बच्चों के साथ, कभी मूवी देखूं और खुद। अच्छा, ये कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ नहीं देखता, यानी कि ये खुद ही कह रहे हैं जब बच्चे नहीं हो रहे तो मैं अकेले कमरे बंद करके अच्छे से फ्री होके टिश्यू पेपर लेके फिर अच्छे से देखता हूँ। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। क्या कहना चाह रहे हो फारिस यार, कि तुम देखते हो या नहीं देखते हो, ये बताओ। पहले फिल्टर करता हूँ, फिर पता होता है कि अच्छा यार ये अच्छी है। KGF देखी थी बच्चों के साथ, बड़ी दफा हमने बताया है, ठीक है। तो उसमें एक अजीब सी एक चीज आ रही होती है ना यार, कि क्या है, और वो एक बराबरी का एहसास है, तो वो बराबरी स्कूल में एक बराबरी का अगर एहसास रखना है तो वो बिल्कुल रखे। इसमें कौन कह रहा है कि ना रखें। स्कूल में बराबरी का एहसास होगा, सिर्फ एक स्कार्फ से कोई बराबरी का फर्क तो नहीं आ जाएगा कि क्या है। अरे चाचा, यहाँ पे बात बराबरी की नहीं है, यहाँ पे बात है कि इस इश्यूज को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जो लड़कियां इसमें इन्वॉल्व थी, उनके पेरेंट्स जो है PFI के लीडर्स हैं, यानी कि ये पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसको समझो फिर बोला करो। दूसरी चीज़ जो है कि यहाँ पे इशू हिजाब वर्सेस शॉल का नहीं है, ये इशू है एक एक सिक्योरिटी का, एक एक आइडेंटिटी इशू नहीं है, ये सिक्योरिटी इशू है। इंस्टीट्यूशन ने मना नहीं करा है कि आप अपने सर को मत ढको, भाई बिल्कुल ढको, कौन मना कर रहा है, पर आप चेहरा ढक के नहीं आ सकते, ये बात है। आपको समझ में आया? एनीवे नीचे अगर सारा ड्रेस वैसा ही है, एक मेरी बेटी है, ठीक है, वो उसका पूरा स्कूल का दुपट्टा है, पूरी उसकी वो शलवार कमीज है, ठीक है, स्कार्फ उसका ऊपर है, बस नीचे ड्रेस सारा वही है, ऊपर एक रुमाल सा है जो बस वो है, दैट्स इट। इसमें इशू क्या है, ठीक है, ये इसमें कोई इशू नहीं है। अगर तो आप उसको इस एंगल से देखोगे जी ये अपना इस्लाम फैला रहे हैं, और उसके अंदर कोई आपके दिल में कोई चीज है कि नहीं ये पब्लिसिटी हो रही है। अरे यार फारिस, यार कुछ अच्छे सवाल किया करो यार, ये क्या मतलब बचकाने वाली सवाल करते हो यार। बात यहाँ पे इश्यू है इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी एंड थ्रेट का, यहाँ पे आइडेंटिटी का इश्यू है भाई। अगर मान लो कि मैं ये रिएक्शन पूरा नकाब पहन के दे रहा होता, तुम मुझे साला पकड़ ही नहीं पाते कि ये रोस्ट कौन कर रहा है मेरा। तुम इसलिए पहचान पा रहे हो क्योंकि मैं बगैर नकाब और बुरके के बैठा हूँ। इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी इशू, समझ में आया कि नहीं। और एक इंस्टीट्यूशन है यार, इसको समझा करो। पाकिस्तान में ये चीज़ें कॉमन है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगर इंस्टीट्यूशन है, उसका एक कानून है कि आप नहीं पहन सकते, तो आप एक सिटीज़न होने की हैसियत से, यानी कि नागरिक होने की हैसियत से, आप उस कानून की इज्जत करोगे, उसका सम्मान करोगे। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात समझने में पता नहीं क्या इसको
गोबर गणेश का दिमाग फट रहा है। उसमें तो फिर मसला आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा है नहीं, ये आइडेंटिटी है ना, ये शुरू से कोई अभी थोड़ी कर रहे हैं कि वो मुसलमान जो इसको फॉलो करते हैं वो इसको शुरू से ही कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है यार, इसको कोई ऐसी चीज नहीं है जो अड़ने वाली हो। पता नहीं क्या होता है आगे, देखो सुप्रीम कोर्ट, मैंने तो आपको बता दिया कि ये अलाउ होगा, ये मेरा इसमें मानना है, और अगर नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक आप कह लो जुड़ी हुई है एक चीज ना उनके साथ, एक मुस्लिम वुमन के साथ एक चीज जुड़ी हुई है जो ये करते हैं फॉलो, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो वो देखें क्या है, होप फॉर द बेस्ट यार, अभी के लिए इतना ही, टेक केयर। यार फारिस यार, तुम क्या यार, तुम कहाँ से सोचते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पीएनएम वालों से गुस्सा नहीं होता हूँ, मुझे अफसोस होता है क्योंकि ये लोग बिल्कुल इमेच्योर और गधों वाले तरीके से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि इनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग की कमी है, ये पता नहीं कैसे कहाँ से बोलते हैं। देखो फारिस भाई, मैं यहाँ पे किसी को अपीस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारी बात मुझे सही लगती मैं बोल देता यहाँ पे। द मैटर ऑफ द फैक्ट ये है, और ये चीज़ें इसलिए भी गलत हैं कि आपने जैसे कहा कि आइडेंटिटी है उनकी, एग्जैक्टली यहाँ पे एक आइडेंटिटी का इश्यू हो रहा है। जैसे कि मान लो कि मैं सर कवर करूँगा, बदन कवर करूँगा, चेहरा दिख रहा है तो सामने वाला पता कर सकता है एग्ज़ाम के टाइम पे, अलग अलग टाइम पे। पर अगर मैं सर कवर करूँगा, चेहरा भी ढक लूँगा तो पता नहीं चलेगा ना फारिस। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है सुनना, क्योंकि तुम एक ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ पे 90% से ज़्यादा की आबादी मुसलमान है। तो तुम्हारे लिए ये बहुत शॉकिंग है कि अरे साला ये कैसी बात हो गई। पर इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है भाई मेरे, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हर कोई रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई जब हम कानून बनाते हैं तो सबको लेके चलना होता है यहाँ पे। जब पाकिस्तान में कानून बनता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, स्पेशली मुहाजिरों के लिए कानून बनता है, हिंदुओं के लिए नहीं बनता, सिखों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए नहीं बनता, ठीक है। और तुम कह रहे हो कि यार ये बैंड वैंड ये जो है ना, मतलब फिल्में बैंड नहीं होती। भाई तुम्हारे कंट्री में तो ब्लास्फेमी का लॉ है और उस पर सरकार कहती है कि हम पनिश करेंगे, पर तो लोग ही मार देते हैं वहाँ पे। तो आप कभी सवाल उठाओ ब्लास्फेमी के नाम पे, कभी एक वीडियो बना दो ब्लास्फेमी के नाम पे। अभी पता है 1 हफ्ते पहले 3 लड़कियों का रेप कर दिया गया है तुम्हारे कॉलेज के अंदर है, और लड़के ने करने के बाद उसको टांग दिया, पंखे से मार दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो तुम बताओगे कि कानून फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिस मुल्क के अंदर रोज़ कानून की धज्जियाँ होती हैं। पिछले हफ्ते में कितनी लड़कियों के मैंने बलात्कार के न्यूज़ सुने हैं, कितनी ब्लास्फेमी केस सुनी हैं, कितने बच्चाबाजी के केस सुने हैं, कितने लोगों को रोड पे मार दिया गया ये केस सुने हैं, और तुम बता रहे हो कि इसको फॉलो करना चाहिए। देखो भाई, एक मुल्क है जहाँ पे लॉ है और एक मुल्क है जो कि लॉलेस है, यानी कि नाम का कानून है। एक जगह जहाँ पे कानून फॉलो होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है तो बड़ी शर्म वाली बात होगी कि ये चीज़ें अलाउ करी जा रही है। पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे मुझे होप है और सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा डिसीजन लेगा और बोलेगा कि हर इंस्टीट्यूट के पास एक अपना राइट है। अगर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग आ गई है तो अच्छी बात है, पर आई जस्ट होप कि सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि देखो भाई, हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना राइट है, वो चाहे तो वो लॉ एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकती है। सिंपल सी बात है। अगर उनको पूरा कवर करना है तो कवर करें और घर पे बैठें। जैसे वो कह सकती हैं कि मेरा एजुकेशन मेरा राइट, उसी तरीके से कॉलेज खरीदने वाला, कॉलेज चलाने का जो मालिक है वो कह सकता है मेरा कॉलेज और मेरा राइट। बहुत ही सिंपल चीज़ है समझने की। समझ रहे हैं फारिस? मैं फारूक बोलने वाला था। फारिस, आपका टोपा, आपका चैनल, आपका राइट, मेरा चैनल, मेरा वीडियो, मेरा राइट। उसी तरीके से कॉलेज वाले का कॉलेज, उसका राइट। हर इंसान का राइट है, ठीक है मेरी बात। अगर आप उसके रीजन में जाएंगे तो आपको उसका कानून मान्य होगा। एनीवे, ओवरऑल यही वीडियो थी फारिस की, पीएनएमएम वाले की, जहाँ पे भाई साहब ये बात कर रहे थे अंडशंड वाली। और ये मलाला तो इतनी दोगली है, ये कनाडा में बैठ के अलग अलग एडवाइस करेगी। और यार मलाला की क्या क्वालिफिकेशन है? बस उसने गोली खाई थी, दैट्स द क्वालिफिकेशन।
नोबेल हर बात जाके टट्टी से अटवाए हैं, ये हिजाब वाला इशू। अरे यार कसम से यार, ये मलाला ढलाला जो है ना, कसम इसका तुम जब भी कोई स्टेटमेंट वायरल होता है तो मेरा खून खौल जाता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है मलाला की यार? व्हाट द फक शी हैज द क्वालिफिकेशन फॉर? घंटा क्वालिफिकेशन है, बस एक गोली खाई। कनाडा में बैठी है ना, जाके बैठे पाकिस्तान में, जाके बैठे पाकिस्तान में। जो औरतें जो जलील हो रही हैं उनके बारे में मलाला कितना बोलती है। जितनी औरतों का अभी बलात्कार हुआ कॉलेज के अंदर, जो पीएचडी कर रही थी उनको टांग के मार दिया, मलाला ने क्यों नहीं सवाल उठाया? ये सारे एक नंबर के हिपोक्रेट हैं, एक नंबर के हिपोक्रेट हैं। फारिस, थोड़ा दिमाग खोलो और दिमाग खोल के समझने की कोशिश करो, ठीक है? ये तुम्हारी पहली वीडियो थी तो मैंने बना दी है लोगों के रिक्वेस्ट पे, और अगर लोगों की रिक्वेस्ट आएगी या कोई ऐसी वीडियो जिसमें तुमने बहुत फालतू बोला है तो याद रखना मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है? अभी मेरा पूरा फोकस फारूक पे है तो मैं फारूक पे फोकस करना चाहता हूँ, पर जब अगर मेरी नज़र हट के तुम्हारे पे आएगी तो मैं तुम पे 110% तुम पे अड़ जाऊँगा, ठीक है? एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये चीज़ प्रूफ करने में लग जाएगी। तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने प्रूफ कर दिया इस गधे को कि हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अपनी तशरीफ़ लीजिए और निकल लीजिए यहाँ से, ठीक है? तो वीडियो शेयर करिए अपने लोगों में, उनको बताइए कि आखिर एक हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है। एनीवे, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें।